मीन राशि वालों, दोस्तों आज का संकेत कुछ अलग है। वीडियो को मजाक में लेने की गलती मत करिएगा और अपना कीमती टाइम निकालकर इस वीडियो को अंत तक देख डालिएगा, क्योंकि देवलोक से खुशखबरी का कॉल आएगा। महादेव का लीला शुरू हुआ, भाग्य रास्ता बदल दिया है, पैसा गाड़ी घर सब कुछ मिलेगा। मजाक नहीं, 100% सत्य है। गलत निकला मुंह मांगा इनाम दूंगा। परंतु इस वीडियो को जरा सा भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सर्वप्रथम भोलेनाथ जी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव शंभू अवश्य लिखें। भोलेनाथ जी तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेंगे। दोस्तों आज की ये दिव्य भविष्यवाणी उन चुने हुए लोगों के लिए है जिनके जीवन में देवलोक से खुशखबरी का कॉल आने वाला है, क्योंकि भोलेनाथ की लीला अब शुरू हो चुकी है और जिस रास्ते पर आप अब तक संघर्ष करते हुए चल रहे थे, उसी रास्ते को महादेव ने स्वयं मोड़ दिया है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बीच में कही गई एक भी बात अगर आपने मिस कर दी तो वही अवसर आपके हाथ से निकल सकता है। जो सालों से आपके नाम लिखा था, आज संकेत मिल रहे हैं कि ऊपर कैलाश पर्वत पर डमरू की गूंज के साथ आपका नाम पुकारा जा चुका है और शिव गणों में चर्चा हो रही है कि इस व्यक्ति ने बहुत सहा है, अब इसे उसका हक मिलना चाहिए। इसी कारण आज अचानक ऐसे लोगों का कॉल आएगा जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कोई पुराना रिश्तेदार, कोई बड़ा अधिकारी, कोई बिजनेस से जुड़ा व्यक्ति या फिर कोई ऐसा संदेश जो आपके पूरे भाग्य का रास्ता बदल देगा, क्योंकि भोलेनाथ जब देते हैं तो हिसाब नहीं देखते। और इस समय आपकी कुंडली में जो परिवर्तन हो रहा है वो साधारण नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाला है। पिछले कई महीनों से जिस मानसिक बोझ को आप ढो रहे थे, जिस अपमान को चुपचाप सह रहे थे, जिस पैसे की कमी ने आपको अंदर से तोड़ दिया था, अब उसी जगह से चमत्कार शुरू होगा। आज के बाद आपकी सुबह की शुरुआत चिंता से नहीं बल्कि उम्मीद से होगी, क्योंकि शिव कृपा से आपके लिए धन के द्वार खुल रहे हैं और वो धन मेहनत से कम मिलेगा, लेकिन संघर्ष के बिना, क्योंकि अब तक आपने जितना तप किया है उतना किसी साधु ने किया हो या नहीं किया हो। इसलिए महादेव स्वयं आपकी परीक्षा से प्रसन्न हो चुके हैं और अब परिणाम देने का समय आ गया है। संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपके हाथ में नया मोबाइल होगा, नई गाड़ी का सपना साकार होगा, घर बदलने की बात चलेगी या अधूरा मकान पूरा होगा। और जो लोग आज आपको नजरअंदाज कर रहे हैं वही लोग कल आपके पास बैठने का समय मांगेंगे, क्योंकि किस्मत जब यू टर्न लेती है तो दुनिया भी करवट बदलती है। और ध्यान रखना, इस समय एक बात बहुत जरूरी है कि जो भी खुशखबरी मिले उसे पहले किसी से साझा मत करना, क्योंकि आपकी खुशी से जलने वाले लोग अभी आसपास ही हैं और वही लोग अब तक आपकी तरक्की में रुकावट बने हुए थे। लेकिन अब भोलेनाथ स्वयं उनके मुंह पर ताला लगाने वाले हैं। आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में आपको बार बार शिव से जुड़े संकेत दिख रहे हैं, कभी डमरू, कभी त्रिशूल, कभी शिव मंत्र, कभी अचानक आंख खुलते ही नमः शिवाय का ख्याल आना। यह सब यूं ही नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि देवलोक से आपकी फाइल क्लियर हो चुकी है और अब धरती पर उसका असर दिखेगा। आज जो ये वीडियो देख रहा है उसके जीवन में 21 दिनों के भीतर कोई बड़ा निर्णय होगा जो पहले डरावना लगेगा, लेकिन वही निर्णय आगे चलकर आपको राजा बना देगा। क्योंकि भोलेनाथ पहले परीक्षा लेते हैं, फिर सिंहासन देते हैं। और अगर आप लंबे समय से नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो समझ लो कि वही बदलाव आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनेगा। व्यापार में घाटा झेल रहे लोग अचानक नए ऑर्डर से चौंक जाएंगे, उधार दिया पैसा वापस आएगा, कोर्ट कचहरी का मामला आपके पक्ष में झुकेगा। और जो व्यक्ति आपको बार बार नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था, वही व्यक्ति अपनी हार मानकर दूर हो जाएगा, क्योंकि महादेव की लीला में शोर नहीं होता, असर होता है। और ये असर अब आपके जीवन में साफ दिखाई देगा। रातों को जो नींद नहीं आती थी वो अब चैन में बदलेगी। माता पिता की चिंता कम होगी, बच्चों के भविष्य को लेकर जो डर था वो समाप्त होगा। और जो लोग वर्षों से संतान सुख की प्रतीक्षा में थे, उनके लिए भी ये समय शुभ संकेत लेकर आया है। याद रखना, ये सब किसी जादू से नहीं बल्कि आपके कर्मों के फल से हो रहा है, क्योंकि आपने गलत रास्ता चुनने की बजाय सही रास्ते पर रहकर संघर्ष को स्वीकार किया
और इसी कारण भोलेनाथ ने आपको चुना है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में अचानक शांति महसूस हो रही है तो समझ लो कि संदेश आपके लिए ही था, क्योंकि हर किसी तक देवलोक का कॉल नहीं आता। और अंत में बस इतना ही कहूंगा कि घमंड मत करना जब सब कुछ मिलने लगे, क्योंकि जो झुककर चलता है उसी पर शिव की कृपा टिकती है। और कमेंट में अगर आपने नमः शिवाय लिख दिया तो यह मान लिया जाएगा कि आपने इस दिव्य संकेत को स्वीकार कर लिया है और आपकी खुशखबरी अब कोई नहीं रोक सकता। और जैसे ही आपने नमः शिवाय लिखा वैसे ही ऊर्जा का प्रवाह तेज हो गया, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आपकी सहमति थी कि आप भोलेनाथ की इस लीला को स्वीकार कर रहे हैं। और इसी स्वीकार के साथ देवलोक में बैठे गणों ने आपकी अगली फाइल खोल दी है, जिसमें साफ लिखा है कि इस व्यक्ति के जीवन में अब देरी नहीं बल्कि तेजी होगी। इसलिए आने वाले दिनों में घटनाएं इतनी तेजी से घटेंगी कि आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। पहले एक छोटी खुशखबरी आएगी जो आपको हल्की लगेगी, लेकिन वही आगे चलकर बहुत बड़े परिवर्तन की नींव बनेगी, क्योंकि महादेव कभी एक साथ सब नहीं देते। पहले संकेत देते हैं, फिर परीक्षा लेते हैं और फिर अचानक ऐसा वरदान देते हैं कि इंसान खुद को संभाल नहीं पाता। और इस समय आपके साथ भी यही होने वाला है। आपने हाल ही में महसूस किया होगा कि कुछ लोग अचानक आपसे मीठा बोलने लगे हैं। कुछ लोग जिनसे महीनों बात नहीं हुई थी अब खुद संपर्क कर रहे हैं। और कुछ ऐसे अवसर आपके सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर आपका मन कह रहा है कि कुछ तो बदल रहा है। और हाँ, ये बदलाव आपके पक्ष में है, क्योंकि जब शिव कृपा सक्रिय होती है तो ब्रह्मांड आपके लिए काम करने लगता है। और इसी कारण जिस काम में आप बार बार असफल हो रहे थे वही काम अब बिना मेहनत के बनने लगेगा। पैसा जो अब तक आता था और तुरंत खर्च हो जाता था अब टिकने लगेगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, उधार देने की स्थिति बनेगी। और जो लोग कभी आपसे मदद मांगने से भी कतराते थे वही लोग अब सलाह लेने आएंगे, क्योंकि आपकी वाणी में वजन आएगा, आपकी उपस्थिति में प्रभाव आएगा। और यह सब किसी दिखावे से नहीं बल्कि भीतर से आए आत्मविश्वास से होगा, जो महादेव की कृपा से जन्म ले रहा है। ध्यान रखना, इस समय एक सपना या एक संकेत बार बार आपके सामने आएगा, जिसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि वही संकेत आपकी आने वाली गाड़ी, घर और धन का रास्ता बताएगा। कई बार भोलेनाथ सीधे नहीं बताते बल्कि इशारों में रास्ता दिखाते हैं, और जो व्यक्ति उन इशारों को समझ लेता है वही आगे निकल जाता है। इसलिए अगर अचानक मन कहे कि यह काम करना है, उस जगह जाना है या उस व्यक्ति से बात करनी है, तो उसे टालना मत, क्योंकि वही आपकी खुशखबरी का कॉल हो सकता है। और खास बात यह है कि यह कॉल सिर्फ फोन पर नहीं बल्कि किसी मीटिंग, किसी मुलाकात, किसी संदेश या किसी कागज के रूप में भी आ सकता है। और जब वो आएगा तो पहले आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन कुछ ही पलों में आपकी आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि वर्षों से जो बोझ आप ढो रहे थे वो एक झटके में उतर जाएगा। और आप मन ही मन महादेव को याद करेंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि यह संयोग नहीं बल्कि उनकी लीला है। इस समय जिन लोगों की उम्र 28 से 55 के बीच है उनके लिए यह समय विशेष फलदायी है। वही परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएंगे। और यदि आपने किसी से कोई वादा किया था तो उसे भी पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपको अपने पारिवारिक रिश्तों में तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलेगी, और आप अपने मित्र की कमियों को दूर करके चले तो बेहतर रहेगा। लेकिन आपका कोई विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। जो जातक राजनीति में कार्यरत है उन्हें कोई पहचान मिल सकती है तथा आपके धन धान्य में भी वृद्धि होगी, लेकिन कोई आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों, आप अपनी सेविंग को प्राथमिकता देंगे, इसलिए आप बेफिजूल के खर्च करने से बचेंगे। लेकिन आपको अपनी संतान के व्यवहार में थोड़ा चेंज लग सकता है। हालांकि आसपास में कोई वाद विवाद कानूनी हो सकता है और वेतन में वृद्धि होने से आपको खुशी होगी। वही विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे और आपके घर के रिनोवेशन का काम भी शुरू हो सकता है। दोस्तों, आपका धन कहीं फंसा हुआ था तो आप उसे भी निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन कार्यक्षेत्र में आपको महिला मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है और आप किसी से कोई जरूरी जानकारी शेयर ना करें। और यदि आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं
तो आपको उसमें पूरे नियमों को जानकर चलना होगा। वही आपके सामने कुछ ऐसे खर्च आएंगे जो मजबूरी में ना चाहते हुए भी करने पड़ेंगे। दोस्तों, परिवार में बड़े सदस्यों की सेहत को लेकर आपको थोड़ा टेंशन रहेगी और जीवन साथी की ओर से आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। दोस्तों, आपके मन में किसी काम को लेकर टेंशन आ सकता है, जिसके लिए आप अपने पिताजी से बातचीत करेंगे और प्रॉपर्टी में आप कोई इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करेंगे जो आपके लिए अच्छी रहेगी। लेकिन आपके आलस्य के कारण आपकी मुश्किल भी बढ़ सकती है। दोस्तों, अनुभवी व्यक्तियों का आपको मार्गदर्शन मिलेगा और परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। दोस्तों, आपको अपने किसी वाद विवाद को लेकर कानून के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़कर आप अच्छा नाम कमाएंगे। हालांकि ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से यदि रिश्ते में कड़वाहट चल रही थी तो उसके भी दूर होने की संभावना है और आप जीवन साथी के लिए कुछ नए कपड़े, मोबाइल, लैपटॉप आदि की खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन आप किसी से कोई बात बहुत ही सोच समझ कर बोले। दोस्तों, कार्यक्षेत्र में भी स्थिति अनुकूल रहेगी। वही यदि संतान और आपके बीच कोई लड़ाई झगड़ा की स्थिति उत्पन्न होगी तो आप उसमें चुप लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपकी माताजी से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है और आपको मान सम्मान दिलवाएगी। वही आप अपने रहन सहन के स्तर में भी सुधार लाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए कमजोर रहने वाला है, क्योंकि वो अधिकारियों के सामने काम को लेकर अपनी चलाएंगे, जिससे कि उन्हें डांट खानी पड़ सकती है और आप अपनी किसी बात को लेकर परेशान रहेंगे। आप अच्छे भोजन का आनंद लेंगे, जिससे आपका काफी मुश्किलें भी दूर होंगी और आप अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे तथा आपको किसी सम्मान से भी नवाजा जा सकता है। वही घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होने से खुशियां भरपूर रहेगी और आप अपने भविष्य को लेकर सुनहरे सपने देखेंगे। दोस्तों, जीवन साथी को नई नौकरी प्राप्ति होने से आपका मन काफी खुश रहेगा तथा आपकी आर्थिक स्थिति आपकी टेंशनों को बढ़ा सकती है। इसलिए आप किसी को धन उधार लेने से बचें और किसी से कोई वादा किया था तो वो भी आपको मुश्किल देगी। हालांकि आप अपने विरोधियों को भी परास्त करने में कामयाब रहेंगे और आपको अच्छे बुरे की पहचान रहेगी। इसलिए आप किसी काम में बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ेंगे। भाई बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा तथा ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आपकी लंबे समय बाद मुलाकात होगी। दोस्तों, आपकी आय बेहतर रहेगी और यदि आपने किसी योजना में धन का इन्वेस्टमेंट किया था तो वो भी आपके लिए बेहतर लाभ लेकर आएगा। वही परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन होने से आपका मन काफी खुश रहेगा और आपको अपनी कमियों को दूर करके आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की आदत को लेकर आप परेशान रहेंगे, लेकिन अपना कोई काम अपने दूसरे के भरोसे ना छोड़े। दोस्तों, यदि आप किसी बैंक आदि से कुछ कर्जा लेने की सोच रहे थे तो उसके भी मिलने की पूरी संभावना है, लेकिन आपको अपने सहयोगी की कोई बात बुरी लगने से आपके मन परेशान रहेगा। हालांकि आपका कोई काम बनते बनते बिगड़ सकता है, इसलिए आप लापरवाही बिल्कुल ना करें और आप अपने नए घर के रिनोवेशन का काम भी शुरू कर सकते हैं तथा आपकी अपने अधिकारियों से भी कोई बहसबाजी हो सकती है। दोस्तों, यदि पैतृक संपत्ति को लेकर कोई समस्या चली आ रही थी तो उसके भी दूर होने की संभावना है। दोस्तों, आपकी कमाई में आज वृद्धि होगी और आपको आज कार्यक्षेत्र में साथी सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा तथा वस्त्र और आभूषण से संबंधित कारोबार से जुड़े जातकों आज आर्थिक लाभ मिलेगा। वही पारिवारिक जीवन के मामले में आज आपका वैवाहिक जीवन सुखद और अनुकूल रहेगा। आपको आज जीवन साथी की मदद से घरेलू कार्यों को पूरा करने में सफलता मिलेगी। दोस्तों, आपको आज पड़ोसियों और मित्रों से भी सहयोग मिलेगा। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। हालांकि दिन के आरंभ से भी आप सक्रिय नजर आएंगे, लेकिन एहतियात के तौर पर जोखिम लेने से बचें। वही परिवार में आपको आज सुख सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको आज सगे संबंधियों पर अपने विचार थोपने से बचना होगा, नहीं तो परेशानी होगी। हालांकि संतान को लेकर भी
आज आपको तनाव मिल सकता है। लव लाइफ के मामले में आप कोई साहसिक फैसला ले सकते हैं जिससे रिश्ता प्रगाढ़ बनेगा। लेकिन आज आपको कार्यक्षेत्र में सजग होकर काम करना होगा, लेकिन नकारात्मक भाव और विचारों से बचना होगा।